डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि दोपहर के अंदर एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिस जारी किए थे, जिसके तहत एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग को भी रिशेड्यूल किया गया था और साथ में ही स्टेट की काउंसलिंग को भी रिशेड्यूल किया गया था। एमसीसी की काउंसलिंग बिल्कुल अब अंतिम चरणों में है और बहुत ही शीघ्र लॉकिंग भी शुरू होने वाली है। मैं एक एक करके आपको जो स्टेट्स हैं जिनके रिवाइज शेड्यूल्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आसाम की। आसाम का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और बाकी सब चीज़ें हैं वो पूरी हो चुकी हैं और फिलहाल में अगर हम बात करते हैं तो 18 अगस्त के दिन जो आसाम है अपना फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है उसको पूरा करेगा। मतलब कि 18 अगस्त को आसाम अपना फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट जारी करेगा और उसके तुरंत बाद उसकी जो बाकी ज्वाइनिंग की प्रोसेसेस हैं और बाकी सब चीज़ें हैं वो उसके बाद में आ जाएगी। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश ने ऑलरेडी कल परसों अपना फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट भी जारी कर दिया था, लेकिन फिलहाल में आज वापस से उन्होंने अपने काउंसलिंग शेड्यूल है उसको रीशेड्यूल किया है और फाइनल सीट का अलॉकेशन उनका जो है वो 13/8/2025 को आएगा। जो प्रोविजनल अलॉकेशन लेटर है वो डाउनलोड कर पाएंगे स्टूडेंट्स 14 अगस्त को और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है जो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 18 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में रखी है और 21 तारीख को उसकी डिस्प्ले जो है वैकेंसी वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए, हिमाचल के लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे। केरल ने भी अपने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको वापस से खोल दिया है। ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, डिलीशन है, रीअरेंजमेंट है एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए वो वापस से शुरू होगा 9 अगस्त 2025 से और 15 अगस्त तक रात तक वो रहेगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है आपका जो केरल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर 16 अगस्त को आएगा और फाइनल राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 18 अगस्त को आएगा। मैं आपको बता दूं कि केरल ने सुबह अपना फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट पब्लिश किया था, लेकिन उसको उस वेबसाइट से अभी हटा लिया गया है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो नए सिरे से जो चॉइसेस हैं, ऑप्शन रजिस्ट्रेशन है, उसका डिलीशन है, रीअरेंजमेंट है, वो 9 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य चलेगा और 16 अगस्त को प्रोविजनल रिजल्ट आएगा जिसको हम सीट अलॉटमेंट बोलते हैं और फाइनल जो है अलॉटमेंट वो आपका 18 अगस्त को आएगा। एमपी स्टेट ने भी अपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन को दोबारा खोला है, लेकिन यहाँ पर यह बताना मैं जरूरी समझ रहा हूँ कि जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन बच्चों को अब कोई नया रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में एमपीडीएमई की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। जो डिटेल है जो उसको भी 7 अगस्त से 11 अगस्त के मध्य कर सकते हैं। स्टेट मेरिट लिस्ट वापस से आपकी 12 अगस्त को आएगी और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो शुरू होगी वो 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में होगी। जो एडिट करना चाहते हैं बच्चे वो 13 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य में अपनी जो चॉइसेस हैं उसको भी कर सकते हैं और जिन बच्चों ने पहले से किया हुआ है वो भी बच्चे उसको वहाँ पर कर सकते हैं। 18 अगस्त को नए सिरे से रिजल्ट आएगा और जो बच्चे जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गया है वो 19 तारीख से 23 तारीख के मध्य में जाकर के वहाँ पर जो अलॉटेड कॉलेज है उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद में वहाँ पर जाकर के वो बता भी सकते हैं कि वो सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं या पहले राउंड का जो उनका अलॉटमेंट है उससे वो सेटिस्फाइड हैं। महाराष्ट्र स्टेट ने भी अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो है उसमें बताया है कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट्स कर चुके हैं उनके लिए 6 जो अगस्त है उस पर आएगी। सीट मैट्रिक्स भी 6 अगस्त को आ जाएगी और ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म वहाँ पर ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाता है वो 8 अगस्त से शुरू होकर के 11 अगस्त तक चलेगा और सिलेक्शन लिस्ट जिसको हम बोलते हैं कैब के लिए वो एमबीबीएस बीडीएस के लिए आ जाएगी आपकी 13 अगस्त को। फिजिकल रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का या रिटेंशन फॉर्म भरने का उन्होंने जो समय रखा है वो 14 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के मध्य रखा हुआ है। तो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस तरह से ध्यान दें कि उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आज 6 तारीख को जनरेट हो गई है, सीट मैट्रिक्स आ गई है
ऑनलाइन प्रेफरेंस जो फॉर्म है वो 8 तारीख से 11 अगस्त तक चलेगा। जो सिलेक्शन लिस्ट का जो कैप राउंड का जो रिजल्ट है वो 13 अगस्त को आएगा। और रिटेंशन या फिजिकल ज्वाइनिंग या वहाँ पर बच्चे को जाकर के ज्वाइन करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन जमा करने हैं, रिक्विजिट फीस जमा करनी है, और 14 अगस्त से 22 अगस्त के मध्य में चलेगा। यहाँ मैं बता दूं कि 15 अगस्त और 16 अगस्त की उन्होंने वहाँ पर छुट्टी रखी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग वहाँ पर जाने का प्लान करें। ओडिशा स्टेट है उसने भी अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को रिवाइज किया है। फर्स्ट राउंड का जो प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका जो उड़ीसा का है वो 16 अगस्त को आएगा, लेकिन उससे पहले चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है वो शुरू हो रही है और 15 अगस्त तक वो प्रोसेस चलेगा। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में जो डाउनलोडिंग है अलॉटमेंट लेटर का वो 18 तारीख से शुरू होगा, और जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पर जाकर के बच्चे 19 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में जाकर के ज्वाइन कर पाएंगे। तो उड़ीसा का शेड्यूल इस तरह से रहेगा। पंजाब की जो स्टेट काउंसलिंग है उसका भी रिवाइज शेड्यूल आ गया है, क्योंकि ये लोग आज रिजल्ट जारी कर चुके हैं। तो जो भी बच्चों को ऑब्जेक्शंस हैं वो ऑब्जेक्शन पर्सनल अपीयरेंस पे या BFF जो है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज वहाँ पर जाकर के कर सकते हैं 7 अगस्त से 8 अगस्त के मध्य। और अगर कोई प्रोविजनल रिजल्ट में चेंज आता है तो वो 12 तारीख को यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे जारी कर देगी। फिर उसके बाद में बच्चे जो हैं वो फिजिकल रिपोर्टिंग जो है वो 13 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के मध्य में कर देंगे। तो पंजाब की जहाँ तक बात है, पंजाब के लिए मैं वापस आपको एक बार बता दूं, रिजल्ट 6 तारीख को डिस्प्ले हो गया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है ऑब्जेक्शन की वो 7 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के मध्य रहेगी। इसमें बच्चे को पर्सनली बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज जाना होगा। जो ऑब्जेक्शन उनको रिसीव हुए उसके आधार पे अगर कोई रिजल्ट में चेंज आता है तो वो 12 अगस्त को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज अपने वेबसाइट के ऊपर डालेगी। और जो बच्चे हैं जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो 13 अगस्त से 24 अगस्त के मध्य वो बच्चे जाकर के वहाँ पर गेटवे जो है यूनिवर्सिटी का उसके ऊपर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग उनको करनी है। राजस्थान का भी रिवाइज शेड्यूल आ गया है। राजस्थान में नया रजिस्ट्रेशन खोला जा रहा है 7 अगस्त से 9 अगस्त तक। इसको हम बोलेंगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को करना है जिन बच्चों ने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काउंसलिंग के हेतु नहीं किया था। यहाँ पर इस चीज़ को मैं बता दूं कि जो बच्चे ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उन बच्चों को अब कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई नई फीस जमा नहीं करनी है। लेकिन ऑनलाइन चॉइस का जो प्रोसेस है जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है, आपने अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो प्रोसेस आपका 12 अगस्त से 14 अगस्त के मध्य चलेगा। तो इस चीज़ में आप ध्यान रखिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करनी है। अगर आप पहले से जमा कर चुके हैं तो नई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चॉइसेस आपको दोबारा से आप भर सकते हैं। चॉइसेस को आप अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी चॉइसेस भर चुके हैं तो वो भी उसको एडिट कर सकते हैं। ऑनलाइन सीट का जो अलॉटमेंट है वो आपका 18 अगस्त को आ जाएगा। और प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर जिसको हम बोलते हैं वो डाउनलोड करेंगे 18 अगस्त से 24 अगस्त के मध्य। और रिपोर्टिंग जो बच्चों को करनी है वो 19 अगस्त से 24 अगस्त के मध्य करनी है। तो राजस्थान के काउंसलिंग का शेड्यूल इस प्रकार से। तमिलनाडु स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वापस से शुरू किया है। चॉइस की जो फिलिंग है उसको 12 अगस्त के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सीट प्रोसेसिंग जो अलॉटमेंट का है वो 13 अगस्त को होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 14 अगस्त को और अलॉटमेंट लेटर बच्चे डाउनलोड कर पाएंगे 14 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। और रिपोर्टिंग डेट जो है वो आपकी 22 अगस्त की 5 तारीख से पहले तक है। मतलब 22 अगस्त से पहले जाकर के बच्चों को रिपोर्ट करना है अपने जो भी अलॉटेड कॉलेज है। त्रिपुरा ने भी अपने काउंसलिंग शेड्यूल को चेंज किया है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो है वो प्रोसेस भी इन्होंने 11 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। वेरिफिकेशन कमेटी द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा 12 तारीख तक। चॉइस फिलिंग कोई भी बच्चा और उसको लॉक कर पाएगा 13 अगस्त तक। स्टेट की मेरिट लिस्ट 14 अगस्त को आएगी और सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आपका 18 अगस्त को आएगा। जो नॉमिनेशन कलेक्शन है वो बच्चे 20 अगस्त से 22 अगस्त के मध्य ले पाएंगे।
और फाइनली जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है वो अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस पे जाकर के 21 अगस्त से 24 अगस्त के मध्य जाकर के वहाँ पर अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग दे पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपका जो सैटरडे है और संडे है और पब्लिक हॉलीडे है वो आपके वर्किंग डे में काउंट नहीं होंगे, तो इन दिनों पर बच्चे वहाँ पर जाकर के रिपोर्टिंग के लिए न जाएं। यूपी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी दोबारा से खुल गया है और ये 8 अगस्त से शुरू होकर के 11 अगस्त तक चलेगा। इसमें बच्चों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। मैं यहाँ पर फिर बता दूँ कि इसमें सिर्फ नए बच्चों को जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया है उन्हीं बच्चों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। पहले से अगर कोई बच्चा रजिस्टर्ड है और उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो उसको ये प्रोसेस दोबारा से नहीं करना है। और डिपॉजिट एंड रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी सेम वैसा ही है, 8 तारीख से 11 तारीख के बीच में। यहाँ पर भी पहले से जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको न तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है और न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना है। ये सिर्फ और सिर्फ नए बच्चों के लिए है। मेरिट का डिक्लेरेशन एक बार फिर से दोबारा से होगा, वो 11 अगस्त को होगा और ऑनलाइन चॉइस की जो फिलिंग है वो 11 अगस्त से 13 अगस्त के मध्य रहेगी और इसी बीच में बच्चों को अपनी चॉइसेस को भी लॉक अवश्य करना है। मैं फिर बता दूं, यूपी के अंदर ऑटो लॉक का सिस्टम नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर चॉइसेस को 100% रूप में उसको आपको लॉक करना ही है, ठीक है। और जो रिजल्ट जो आएगा सीट अलॉटमेंट का वो आपका 14 अगस्त को आएगा और उसके बाद में 2 से 3 दिन की जो छुट्टियां हैं 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के मध्य बच्चे अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेंगे और जो भी उनको अलॉटेड कॉलेज मिला है या नोडल सेंटर जो भी उनके जो अलॉटमेंट लेटर के ऊपर आता है वहाँ पर जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग अपनी डॉक्यूमेंटेशन और फीस के साथ में करेंगे। और जो शेड्यूल इन्होंने डाला है उसका 18 अगस्त से 23 अगस्त और उसके बाद में 25 अगस्त से 26 अगस्त के मध्य में। तो मैक्सिमम चीज़ें हम यहाँ पर मैक्सिमम स्टेट जो जो अभी तक आए थे उनको सबको कवर कर लिया है। अभी हो सकता है रात में या कल तक और भी स्टेट्स ऐसे हों जिन्होंने अपने जो काउंसलिंग शेड्यूल है या जो रिवाइज शेड्यूल है उसको अपलोड करेगा अपनी वेबसाइट पे। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए कि उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए उसको आपको पहुंचाने की कोशिश करिए। बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और